नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। घर पर ही एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बनाई जाए। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। ये खासकर 14 से 25 साल के लोगों के लिए बनाया गया एक पूरा 5 स्टेप का प्लान है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो इस पूरे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। हम पहले समझेंगे कि एस्थेटिक बॉडी होती क्या है, फिर एक्सरसाइज पर आएंगे जिसमें अपर बॉडी, वी शेप और लोअर बॉडी शामिल है, और आखिर में हम डाइट और सबसे जरूरी उस माइंडसेट की बात करेंगे जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की असली नींव है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब हम एस्थेटिक बॉडी कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। देखिए, ये शब्द थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है ना? हर किसी के दिमाग में एक अलग तस्वीर आती है। तो आखिर ये है क्या? क्या ये एक लीन फिजिक है, मस्कुलर है या फिर कुछ और? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सीधी सी बात है, एस्थेटिक फिजिक का मतलब सिर्फ साइज या मसल्स बनाना नहीं है। इसका मतलब है एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शनल बॉडी जिसमें एक क्लियर वी शेप हो, एब्स दिखाई दें और ओवरऑल लुक शार्प और मजबूत लगे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह पूरा प्लान तैयार किया गया है। तो अब एक्शन में आते हैं। हमारा पहला फिजिकल स्टेप है एक मजबूत अपर बॉडी बनाना। यही वो फ्रेम है जिस पर बाकी की फिजिक टिकेगी। इसका फंडा बहुत सिंपल है। हमें 2 तरह की मूवमेंट्स पर फोकस करना है, पुश और पुल। पुश एक्सरसाइज से चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स मजबूत होते हैं, तो वहीं पुल एक्सरसाइज से बैक और बाइसेप्स। इन दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। पुश मूवमेंट्स के लिए ये 3 तरह के पुशअप्स एकदम परफेक्ट हैं। नॉर्मल पुशअप्स, फिर इंक्लाइन पुशअप्स और जो लोग चैलेंज चाहते हैं उनके लिए डायमंड पुशअप्स। याद रखिएगा, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है, यानी सही फॉर्म में करना ज्यादा जरूरी है। अब पुलिंग एक्सरसाइज घर पर करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए 2 कमाल के जुगाड़ हैं। एक है डोरवे रो जिसमें तौलिए का इस्तेमाल होता है, और दूसरा है रिवर्स टेबल डिप्स। ये दोनों ही बैक और बाइसेप्स को टारगेट करने के लिए बहुत असरदार हैं। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी एस्थेटिक फिजिक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, वी शेप। और ये शेप बनती है मजबूत कोर मसल से। इसे हासिल करने के लिए 4 बेहतरीन एक्सरसाइज हैं। लेग रेजेस से लोअर एब्स पर काम होता है। प्लैंक पूरे कोर को मजबूत करता है। रशियन ट्विस्ट साइड्स को डिफाइन करता है, और माउंटेन क्लाइंबर्स फैट बर्न करने में मदद करते हैं। देखिए, लेग रेजेस सीधे सीधे लोअर एब्स को टारगेट करते हैं, जो एक बहुत मुश्किल एरिया माना जाता है। और प्लैंक तो कोर की ताकत और स्टेबिलिटी के लिए एक गेम चेंजर है। बस 30 सेकंड से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। और फिर आते हैं फिनिशर्स। रशियन ट्विस्ट से साइड्स की कटिंग होती है जिससे वी शेप और शार्प होती है। और माउंटेन क्लाइंबर्स, ये सिर्फ एब्स के लिए ही नहीं बल्कि एक शानदार कार्डियो भी हैं जो फैट बर्न करके उन एब्स को विजिबल बनाने में मदद करते हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है लोअर बॉडी को इग्नोर करना। लेकिन सच तो ये है कि एक मजबूत फाउंडेशन के बिना पूरी इमारत अधूरी है। पावर, स्टेबिलिटी, सब कुछ मजबूत पैरों से ही आता है। तो लोअर बॉडी के लिए ये 4 एक्सरसाइज का रूटीन एकदम परफेक्ट है। स्क्वाट्स, लंजेस, वॉल सिट्स और काफ रेजेस, ये चारों मिलकर पैरों की सभी मेन मसल्स पर काम करते हैं और एक पावरफुल बेस तैयार करते हैं। ये एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स ही नहीं बनाती, ये पोस्चर सुधारती हैं, एंड्योरेंस बढ़ाती हैं, और क्योंकि ये बड़ी मसल्स को ट्रेन करती हैं तो ओवरऑल फैट लॉस में भी बहुत मदद करती हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद वर्कआउट से भी ज्यादा जरूरी है। दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज होती है, लेकिन बाकी के 23 घंटे बॉडी कैसे बनेगी ये किचन तय करता है। ये कहावत बिल्कुल सच है। एब्स आर मेड इन द किचन। एक अच्छी डाइट के बिना अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद करना बेमानी है। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये एक जरूरत है। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, ये चौंकाने वाला है। एक स्टडी के मुताबिक लगभग 70% भारतीयों में प्रोटीन की कमी पाई जाती है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि प्रोटीन ही मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर वही नहीं होगा तो मसल्स बनेंगी कैसे? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ सरल नियमों को फॉलो करना है। अपनी डाइट में प्रोटीन को प्राथमिकता दें। अंडे, दूध, स्प्राउट्स जैसी चीजें शामिल करें। घर का बना बैलेंस खाना खाएं और मुश्किल डाइटिंग से बचें। और हां, दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी जरूर पिएं। हमने वर्कआउट और डाइट की बात कर ली, लेकिन अब आते हैं उस आखिरी और सबसे अहम स्टेप पर जो इन सबको एक साथ बांध कर रखता है, और वो है सही माइंडसेट। क्योंकि सबसे अच्छा प्लान भी एक कमजोर माइंडसेट के साथ फेल हो सकता है।
तो यहां हमें अपने माइंडसेट के दुश्मनों और दोस्तों को पहचानना होगा। ज्यादा सोचना, ध्यान भटकना, ये दुश्मन है, और अनुशासन, निरंतरता, फोकस, ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमें दोस्तों को अपनाना है और दुश्मनों से दूर रहना है। कहते हैं किसी भी काम को अगर 21 दिन तक बिना रुके कर लिया जाए तो वो आदत बन जाती है। डिसिप्लिन भी बिल्कुल एक मसल की तरह है। इसे जितना ट्रेन करेंगे ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो असली बात यह है कि फिजिक बनाना सिर्फ एक फिजिकल गेम नहीं है, ये एक मेंटल गेम है। ये अनुशासन बनाने के बारे में है, जो सिर्फ वर्कआउट में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के हर एक्शन में नजर आता है। और अंत में बस यही कहूंगा, इस पूरी बात का सार यही है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही असली पावर है। माइंडसेट यानी सोच ही असली नींव है। बाकी सब कुछ तो बस नतीजा है। इन दो चीजों पर कंट्रोल कर लिया तो रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे।